हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 17 दिसंबर और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो डोंट टाइम वेस्ट, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य कुमार, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर सी है शुभमन गिल और ऑप्शन नंबर डी है रविंद्र जडेजा। तो बीसीसीआई जो है इसने क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। तो कौन से हैं वो क्रिकेटर, आइए जानते हैं। इसका राइट आंसर है मोहम्मद शमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है असम और ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो गद्दाम प्रसाद को किस राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गद्दाम प्रसाद जो है ये तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तेलंगाना की बात आई तो इससे जुड़े क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो दुनिया का जो पहला 3D मुद्रित मंदिर है इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये भी तेलंगाना में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए पेमबर्ती और जो चंद्लापुर है इसको तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है। ठीक है, यह घोषित किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कॉर्निंग इंक जो है, कॉर्निंग इंक ये भारत के तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा जो है स्थापित करेगा, कॉर्निंग इंक। ठीक है, और तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। याद रखना है आप लोगों को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार जो है सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की यहाँ पर जो बात आई तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब चलिएगा मध्य प्रदेश में जो है 54वां टाइगर रिजर्व जो है बीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है ये भारत में मिला है। ठीक है, चलिए और नेशनल जो स्मार्ट सिटी है कॉन्क्लेव, इसमें इंदौर को सबसे अच्छी सिटी कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का जो है दर्जा मिल चुका है। और अगर बात करें हम भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की तो इसकी आधारशिला भी कहाँ रखी गई है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर रखी गई है? नीमच में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सफोन किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर का जो है निवेश करने जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे जुड़े क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो नम्मा कम्माला जो प्रतियोगिता है, हालांकि ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के रिवीजन के लिए फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। नम्मा कम्माला जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे जो न्यू लिटरेचर फेस्टिवल है 2023 का, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है पुणे और ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, चलिए इससे जुड़े क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें जो है स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है इसके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है वर्ल्ड की पूरी दुनिया की 2024 में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पर शीर्ष स्थान में है। ठीक है, साथ ही हम हंगर इंडेक्स 2023 की अगर बात करें तो भारत इसमें जो है 11वें स्थान पर रहा है। ठीक है, किसमें? हंगर इंडेक्स 2023 में। और ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जो है इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इतना क्लियर है।
चलिए इसके बारे में और भी यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट जो है इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें जो है सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, ठीक है। और नीति आयोग के निर्यात जो तैयारी सूचकांक है इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। और ये जो है तमिल के कवि हैं तिरुवल्लुवर, इनका नाम है, ठीक है। कहाँ पर इनका उद्घाटन हुआ है इनकी प्रतिमा का? ये हुआ है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रांस की जो यहाँ पर बात आई, तो फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं के अबाया जो पोशाक है इसके पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। चलिए भारत जो है फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जो है हमारे, ये फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं अभी हाल ही में, याद रखना है आप लोगों को। साथ ही फ्रांस की जो सैन्य परेड है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया है फ्रांस की ओर से, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव होता है तो ईमेल पते पर आप हमें दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। तो जेवियर माइली ये जो है किस देश के राष्ट्रपति अभी बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। कहाँ के बने हैं? अर्जेंटीना के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे जुड़े क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ल्यूक फ्रीडन जो है, ल्यूक फ्रीडन, इनको जो है लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। साथ ही जो जोसेफ बुकाई हैं, इन्होंने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बने हैं न्यूजीलैंड के? क्रिस्टोफर लक्सन। और एंड्री राजो एलिना जो हैं, इनको मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। इतना क्लियर है? चलिए, और जो पेड्रो सांचेज हैं, इनको स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए, यानी कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि स्पेन के ये पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पेड्रो सांचेज, ठीक है। अगर हम बात करें मलेशिया के नए किंग की, तो ये बने हैं सुल्तान इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे PFRDA का बोर्ड जो है, PFRDA इस बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है KS रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी है परम सेन, ऑप्शन नंबर सी है अब्बास जैदी, ऑप्शन नंबर डी है सुनील चड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परम सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इससे जुड़े क्वेश्चन देखेंगे। तो सैम अल्टमैन जो है, इनको ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये पहले भी ओपन एआई के सीईओ के रूप में जो है पहले रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, हैदराबाद शहर का जो नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी है, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। पुलिस आयुक्त जो बने हैं वो KS रेड्डी बने हैं हैदराबाद शहर के, ठीक है। और जो पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है वो बनी है फातिमा बशीर। और सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट जो है इस पर तैनात होने वाली पहली जो मेडिकल ऑफिसर बनी है वो बनी है फातिमा बशीर। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, इससे जुड़े क्वेश्चन और भी यहाँ पर हैं। तो मुंबई उत्सव की जो सलाहकार समिति है, इसके अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को जो है नियुक्त किया गया है। यहाँ पे मिसमैच हो गया, थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। और रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इसने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में जो है शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है असम और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो FDI प्राप्तकर्ता के रूप में हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है, ये देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की यहाँ पर बात चल रही, तो महाराष्ट्र ने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने। कौन सी ट्रॉफी जीती है? राजा भालेंद्र ट्रॉफी। और महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार जो है नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम जो है लागू करने जा रही है। अगर हम बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने जो है जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ में जो है समझौता किया है, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र जो सरकार है इसने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर जो है पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 में गूगल के
टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर सी है वैदिक शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है शुभमन गिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल जो हैं ये 2023 में अगर हम बात करें तो गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट्स में आते हैं। टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की जो लिस्ट है इसमें इकलौते भारतीय क्रिकेटर रहे हैं शुभमन गिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।